आज हम 2019 की मणि नाम की एक ड्रामा और थ्रिलर से भरपूर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो शेयर मार्केट के फ्रॉड और स्कैम पर बनी है। यदि आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं तो यह मूवी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया की यडो नाम की एक शहर से होती है जिसको साउथ कोरिया की फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है। वहीं पर डीएम सिक्योरिटी नाम की एक ब्रोकरेज फर्म में माइक नाम का एक लड़का एज अ ब्रोकर काम करता है। माइक बहुत मेहनत और लगन से काम करता है, लेकिन इसके बावजूद वह एक कामयाब ब्रोकर नहीं बन पाया और उसका कमीशन हमेशा 0 ही होता है, जो उसके लिए एक शर्मनाक बात थी। वह अपने आसपास सक्सेसफुल ब्रोकर्स को देख के वह भी उनके जैसा बनना चाहता था। माइक एक बहुत ही गरीब परिवार से है। उसके माता पिता फार्मर हैं और जब भी उसे टाइम मिलता है वह फार्मिंग में उनकी हेल्प करता है। ऑफिस में उसका खास दोस्त होता है केविन। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और एक साथ अब एक ही ऑफिस में काम भी करते हैं। केविन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वह अपना खुद का इन्वेस्टमेंट फर्म खोलना चाहता है और एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पर काम कर रहा है। माइक गरीब था, मगर इसके बावजूद केविन उसे अपना अच्छा दोस्त मानता है। खैर, डीएम सिक्योरिटीज में ब्रोकर्स जो अपने क्लाइंट के ऑर्डर्स के हिसाब से शेयर्स और सिक्योरिटी को उनके अकाउंट से बाय या सेल करते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। मतलब जितना बड़ा ऑर्डर उतना बड़ा कमीशन। मार्केट 9 बजे स्टार्ट होता है और 3 बजे बंद होता है। मतलब 6 घंटे का टेंशन, और इसी बीच कोई खूब पैसा कमाता है और कोई गवाता है। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर कहें तो बिग मनी के द्वारा स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन तो चलता ही रहता है। स्पेकुलेशन यानी शेयर्स के प्राइस को गिराकर उनको सस्ते भाव पर खरीदो और जब मार्केट में उनकी डिमांड बढ़े तो फिर उन्हें महंगे भाव में बेच दो, जो कि इलीगल है क्योंकि ऐसे स्पेकुलेशन से छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की स्पेकुलेशन को रोकने के लिए जिस तरह हमारे यहाँ सेबी है, ठीक उसी तरह वहाँ पर फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस इन शॉर्ट एफएसएस है। खैर, फिर एक दिन माइक को एक क्लाइंट का कॉल आता है। कॉल पर उसे क्लाइंट एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के 20,000 शेयर इतना कहकर कॉल कट कर देता है। अब माइक समझ नहीं पाता कि स्टॉक को खरीदे या बेचे। वह थोड़ी देर सोचने के बाद स्टॉक को क्लाइंट के अकाउंट से खरीदता है, लेकिन थोड़ी ही देर में माइक को फिर से उस क्लाइंट का कॉल आता है। वह गुस्से में उसे कहता है कि मैंने शेयर बेचने को कहा था, खरीदने को नहीं। तो अब वह क्लाइंट उसके पैसे वापस मांगता है। माइक की गलती की वजह से उनको क्लाइंट को कंपनी के फंड से पैसा वापस देना पड़ा। इसलिए मैनेजर सबको कहता है कि इस महीने किसी को कमीशन नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी के फंड से क्लाइंट को पैसा देना पड़ा। तो सब माइक पर गुस्सा होते हैं। अब यह सब लियान देख रहा था। लियान यहाँ का सबसे बड़ा ब्रोकर है और उसका नाम कमीशन लिस्ट में हमेशा टॉप में रहता है। वे माइक से कहता है कि एक जमाने में मेरी भी हालत तुम्हारी तरह थी, पर जब से मैं एक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ काम करने लगा, मेरी हालत सुधरने लगी और मैं इस कंपनी का टॉप ब्रोकर बन गया। लियान माइक से कहता है कि जैक नाम का एक ब्रोकर है। उसके पास मार्केट की सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन रहती है। सब उसके साथ काम करना चाहता है और मैं भी उसके साथ काम करता हूँ क्योंकि जिन्होंने उसके साथ काम किया है वह आज टॉप ब्रोकर बन चुके हैं। अब लियान की शानो शौकत और सक्सेस देखकर माइक भी जैक के लिए काम करना चाहता है। अब माइक जैक से मिलता है। जैक की पर्सनालिटी देख वह हैरान रह जाता है। जैक उसे एक फोन देता है और कहता है, तुम्हें सैमुअल एसेट नाम का एक अकाउंट हैंडल करना है और तुम्हें इस फोन पर कल एक कॉल आएगा। फोन पर तुम्हें जैसा कहा जाए ठीक वैसा ही करना। अगर तुम ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हैंडल करोगे तो तुम्हें अच्छा खासा कमीशन मिलेगा और आगे हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। जैक यह भी कहता है कि वह यह सब बातें किसी से भी जिक्र न करे। अगले दिन माइक उस सैमुअल एसेट का डीमेट अकाउंट खोलता है जिसमें $50 मिलियन डिपॉजिट था। वह अकाउंट को डीलिंग के लिए रेडी रखता है। तभी उस फोन पर उसे एक कॉल आता है और उसे कहता है कि मार्केट शुरू होते ही स्प्रेड कंपनी के 15 लाख शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होंगे। उसमें से तुम्हें 9 लाख शेयर्स खरीदने हैं। स्प्रेड एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके मार्केट में कभी 500 से ऊपर शेयर बेचने नहीं आते, तो कोई इतनी क्वांटिटी में शेयर क्यों बेचेगा। तभी हमें पता चलता है कि एक ब्रोकरेज कंपनी में एक ब्रोकर जो जैक के लिए काम करता है, उसी ने स्प्रेड कंपनी के 15 लाख शेयर्स जैक के कहने पर बेचने के लिए रखा था। अब जैसे ही 9 बजे मार्केट शुरू होता है, माइक 9 लाख शेयर्स खरीदने में लग जाता है।
यहाँ मार्केट में इतनी बड़ी कंपनी का शेयर इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, देखकर हंगामा मच जाता है। माइक जैक के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसमें से सिर्फ 9 लाख शेयर्स खरीदता है। खैर, अब इस ट्रांजैक्शन की खबर डीएम सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट को लगती है तो उसे विश्वास नहीं होता कि माइक ने इतनी बड़ी डील की है। तो वह उस क्लाइंट को कॉल बैक करके बैठ कंफर्म करता है। तब वह क्लाइंट के इन्फेशन देता है कि उसी ने शेयर खरीदने को कहा था, मगर वह क्लाइंट फेक होता है। अब इस बड़े ट्रांजैक्शन के बाद शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है। असल हांगकांग के एक बैंक ने कुछ सिक्योरिटी को मार्केट प्राइस से काफी कम में बेचा होता है और अचानक मार्केट में इतने शेयर्स अवेलेबल होने की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू गिरती है। तो इस वजह से पूरा मार्केट भी नीचे गिर जाता है। गिरती हुई मार्केट का फायदा उठा के जैक कई कंपनी के शेयर्स सस्ते दाम पर खरीदता है। 15 लाख में से 9 लाख शेयर्स खरीदना ये तो एक दिखावा था, मगर असली मकसद तो पूरे बिलियन के मार्केट को गिराना था। अब इस डीलिंग की खबर फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस इन शॉर्ट एफएसएस को लगती है, जो कोरिया के शेयर मार्केट फ्रॉड को कंट्रोल करती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए केस रॉय नाम के एक इन्वेस्टिगेटर को दिया जाता है और रॉय स्प्रेड के स्कैम को लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, मगर स्प्रेड के शेयर बेचने वाला वो ब्रोकर देश छोड़ के भाग गया है। तो अब वह शेयर्स खरीदने वाले सैमुअल एसेट के ऑफिस में पहुंचता है, मगर वह ऑफिस खाली होता है। वहाँ तो बस एक आदमी होता है जो जैक के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था और अपना कमीशन ले कब का गायब हो चुका था। तो अब रह जाता है माइक, जो इस ट्रांजैक्शन में ब्रोकर था। तो रॉय उसके पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ जेक माइक को कहता है कि उसने उसका कमीशन $5 लाख के ऊपर का अमाउंट बहामास में एक ओवरसीज अकाउंट खोलकर वहां डिपॉजिट कर दिया है और किसी को शक न हो इसलिए अकाउंट मार्क चो यानी फेक नेम से खोला गया था। माइक अब उन पैसों से एक आलीशान फ्लैट खरीदता है और उन पैसों से अपने माता पिता को एक बेहतरीन जिंदगी देने की कोशिश करता है। वह डिनर के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगे रेस्टोरेंट लेकर जाता है। फिर उसी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में पहली बार माइक की मुलाकात रॉय से होती है। रॉय अपना विजिटिंग कार्ड माइक को देता है और कार्ड को देख माइक को शक होता है कि कहीं एफएसएस की नजर उस पर तो नहीं है। खैर, अब जैक अगले डील के लिए माइक को मिलने बुलाता है। वह माइक से कहता है कि अगली बार उसे प्रोग्राम ट्रेडिंग करनी होगी। प्रोग्राम ट्रेडिंग मतलब बहुत सारे अलग अलग शेयर्स के ऑर्डर को एक साथ एक बार में एग्जीक्यूट करना। तो अलग अलग शेयर्स का मिलके एक बास्केट बनाया जाता है और उन्हें एक साथ एक बार में बेचने के लिए रखते हैं, जो एक प्रोग्राम के जरिए किया जाता है। अब मार्केट गिरना शुरू होता है तो माइक को बल्क में शेयर्स की ऑर्डर मिलती है। माइक को करीब 139 मिलियन के शेयर्स बाय करने की ऑर्डर्स मिलती है, जो वह प्रोग्राम ट्रेडिंग के जरिए कुछ ही मिनटों में पूरी करता है। टोटल मिला के 700 मिलियन के ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसमें माइक को 1,75,00,000 का कट मिलता है। यह देख ऑफिस के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगता है। अब रात को रॉय माइक को उसके अपार्टमेंट के नीचे मिलता है और उसे कहता है कि अब उसकी नजर उस पर है। यह सुनकर वह टेंशन में आ जाता है। अगले दिन माइक जैक को मिलने बुलाता है और यह सब बात जैक को बताता है। तब जैक उसे दिलासा देता है कि रॉय के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन तुम डर गए तो बात बिगड़ सकती है, और उसे कुछ दिन के लिए वेकेशन पर बहामास जाने के लिए सलाह देता है। माइक वेकेशन के लिए बहामास निकल जाता है। वहाँ वह उस बैंक में जाता है जहाँ जैक ने उसका कमीशन डिपॉजिट किया है और देखता है अपने अकाउंट में $1.41 मिलियन डिपॉजिट है। और यह देख माइक को विश्वास नहीं होता। वह हैरान रह जाता है और खुशी से झूम उठता है। वहाँ से कुछ पैसे लेकर अब वह एंजॉय करने निकल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात डेविड से होती है, जिसकी न्यूयॉर्क में एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। दोनों एक दूसरे का विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं। जब माइक वापस आया तो उसने देखा कि एफएसएस के लोगों ने उसके ऑफिस पर रेड डाली है, और उसकी वजह है खुद माइक, जिसने पिछले कुछ दिनों में की हुई डीलिंग्स एफएसएस की नजर में आई है, जिसे लेकर डीएम की इंक्वायरी कमेटी उसकी पूछताछ करती है। इस वजह से प्रेसिडेंट लियान को जॉब से निकाल देते हैं और उसका सारा काम माइक को सौंपते हैं, जिससे लियान माइक पर खासा नाराज होता है और उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। माइक को अब इन सब बातों की परवाह नहीं, वह अपने पैसों की मस्ती में चूर है और बड़ी बड़ी ऑर्डर की वजह से पर माइक का ऑफिस में रोब भी बढ़ जाता है और कमीशन में उसका नाम हमेशा टॉप में रहता है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले पार्ट में।